एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका इंतज़ार हम पिछले 2-3 महीनों से कर रहे थे। आज हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। इच्छा तो बहुत समय से थी उनके दर्शन की, लेकिन बुलावे की बात होती है। तो फाइनली हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं घर से उज्जैन के लिए वाया ट्रेन। तो हमारी ट्रेन जो है वो अम्बाला कैंट से है उज्जैन के लिए। तो अब मैं मिलूंगी आपको स्टेशन पर जाकर। बने रहिए एंड तक। हर हर महादेव। दही रबड़ी। हम लोग अपनी सीट पर आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। महाकुंभ की वजह से लोग प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। तो अभी हम नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उज्जैन हम कल सुबह पहुंचेंगे 11 बजे के आसपास। तो अभी फ़िलहाल हमने अपना डिनर कर लिया है। ट्रेन में भी आसपास में सभी सीटों के लोग जो है वो लगभग सो चुके हैं। तो अब हम भी करते हैं सोने की तैयारी। मिलेंगे कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी ट्रेन जो है वो लगभग 3 घंटे लेट है। तो अभी जस्ट हम भोपाल पहुंचने ही वाले हैं। तो उज्जैन पहुंचने में वैसे हमें 11 बजे पहुंचना था, लेकिन अब शायद 2 या 3 बज सकते हैं वहां पहुंचते हुए। तो नाश्ता कर लिया है। अब मिलेंगे आपको सीधा उज्जैन जाकर। तो बने रहिए और हर हर महादेव बोलते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हम पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। ट्रेन का जो एक्सपेक्टेड टाइम था यहाँ पहुँचाने का वो था 11 बजे के आसपास, लेकिन क्योंकि ट्रेन लेट थी तो हम यहाँ लगभग 2:16 पर स्टेशन पर उतरे और अब हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं। महाकाल के दर्शन जो है वो हम कल अर्ली मॉर्निंग में करेंगे, क्योंकि हमारी भस्म आरती की बुकिंग है। तो फिलहाल अभी हम तैयार होंगे और जाएंगे यहाँ जो दूसरे मंदिर हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो आप ज़रूर बने रहिएगा एंड तक। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत समय से इच्छा थी महाकाल के दर्शन की, वो फाइनली अब पूरी होने जा रही है। तो महाकाल की कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे और मैं आपको पूरा जितना भी हो पाया मैं आपको यहाँ दर्शन कराने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। तो ये पहला मंदिर है जहाँ पर हम आए दर्शन के लिए, सांदीपनी आश्रम। इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा ने विद्याएं ग्रहण की थी। सांदीपनी गुरु के नाम पर ही इस आश्रम का नाम रखा गया है। इसी आश्रम में गुरु सांदीपनी जी से भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे इस तरीके से दीवार पर अंकित किया गया है। त्रेता युग में जब इस स्थान पर सूखा पड़ा था तो आम जनता ने ऋषि सांदीपनी से प्रार्थना की सूखा से निवारण पाने के लिए। उस समय ऋषि ने बिल्व पत्र पर जल और दूध का अभिषेक करके महादेव को प्रसन्न किया और उनसे आशीर्वाद पाया कि इस स्थान पर भविष्य में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। तब से शिवजी यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसे सर्वेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी सांदीपनी आश्रम में ही स्थित है। यहाँ उपस्थित शिवलिंग को दुर्लभ भी माना जाता है, क्योंकि देखिए नाग देवता ने खुद से ही कैसे शिवलिंग को आलिंगन किया हुआ है, जो अन्य किसी भी शिवलिंग में देखने को नहीं मिलता है। मान्यता है कि जब शिवजी यहाँ श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं से मोहित होकर उनसे मिलने के लिए आए और उनकी बाल लीलाओं में ही लीन हो गए, जिससे वो नंदी को बैठने का आदेश देना ही भूल गए। तब से नंदी की प्रतिमा यहाँ पर खड़े स्वरूप में ही पाई जाती है। इसी गोमती कुंड में भगवान अपनी लिखने की पट्टी को धोया करते थे। तो ये था भगवान श्री कृष्ण का स्कूल, जहाँ वो 64 दिन रुके। अब हम आए दूसरे मंदिर में, जिसका नाम है मंगलनाथ मंदिर। इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। उसके साथ ही हमने यहाँ दर्शन किए उनकी माता के, पृथ्वी माता उनकी कही जाती हैं, जन्म देने वाली माता। तो यहाँ पर उन मंगलनाथ जी के दर्शन करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। तो अब मैं आपको इस स्थान से जुड़ा हुआ इतिहास बताती हूँ। अंधक नाम के एक राक्षस को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब भी उस राक्षस के शरीर से रक्त की एक बूंद गिरेगी तो एक नया अंधक जन्म ले लेगा। इस वरदान का गलत फायदा उठाते हुए उसने देवताओं और आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया, जिससे परेशान होकर सभी लोग भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और अंधक के बीच में एक युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान भगवान भोलेनाथ के पसीने की बूंद पृथ्वी के गर्भ में जा गिरी। उसके बाद पृथ्वी 2 हिस्सों में विभाजित हो गई और एक नवग्रह यानी मंगल का जन्म हुआ। मंगल ने अंधक के सारे रक्त को सोख लिया।
तभी से मंगल ग्रह को लाल रंग का माना जाता है और मंगलनाथ में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग भी लाल है। तभी से भगवान शिव यहाँ मंगलनाथ के रूप में विराजमान है और यहाँ शिवलिंग के समक्ष नंदी की जगह भेड़ यानी कि मेंढा जो कि राजस्थान में पाया जाता है उनकी प्रतिमा स्थापित है, जो कि मंगल ग्रह के वाहन कहे जाते हैं। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है वो भी इसी मंदिर से होकर गुजरती है। इसी मंदिर में मंगल ग्रह की माता यानी कि पृथ्वी माता का मंदिर भी स्थित है। माना जाता है कि इनकी एक परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। किसी भी तरीके के मंगल दोष से निवारण पाने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पूजा की जाती है। फिर हम गए श्री सिद्धवट मंदिर। शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ यही है वो वट वृक्ष जिसकी स्थापना माँ पार्वती द्वारा की गई थी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर वट वृक्ष की स्थापना माता पार्वती के द्वारा की गई थी और उन्होंने वहीं तपस्या की थी। फिर उसी वट वृक्ष के नीचे ही भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का मुंडन भी किया गया था। एक मान्यता और भी है कि राजा विक्रमादित्य ने इसी वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने के बाद बेताल से मुक्ति पाई थी। तो चलिए अब चलते हैं अगले मंदिर की ओर। गढ़कालिका माता मंदिर। गढ़ नामक स्थान पर स्थित होने के कारण इस मंदिर का नाम गढ़कालिका मंदिर है और ये मंदिर माँ काली को समर्पित है। यूं तो माता सती के 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं, किंतु जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा बताए गए 18 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है जहाँ माता सती का ऊपरी होठ गिरा था। प्रसिद्ध कवि कालिदास जिनकी गणना कभी महामूर्खों में की जाती थी, यही माँ काली को प्रसन्न करके उन्होंने साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया और इतने महान ग्रंथ रच डाले। ऐसी है माँ गढ़कालिका की महिमा। फिर हम पहुँचे शिप्रा नदी के घाट पर आरती का आनंद उठाने। ग्रह दशा के अनुसार जब भी उज्जैन में कुंभ का मेला आता है तो इसी स्थान पर उसका आयोजन किया जाता है। आरती के उपरांत हम पहुँचे माँ हर सिद्धि के मंदिर जिसे शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माता सती के हाथ की कोहनी गिरी थी और इसे राजा विक्रमादित्य की तपोभूमि भी बताया जाता है। इसी मंदिर में ये 2 दीप स्तंभ भी बनाए गए हैं जिस पर संध्या के समय पुजारी इस प्रकार चढ़कर दीप जलाते हैं और ऐसी मान्यता है कि जब इन स्तंभों पर दीप जलाए जाते हैं तो मन की मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन दीप स्तंभों को जलते हुए देखना और यहाँ की आरती का आनंद उठाने का कुछ अलग ही महत्व है। एक अलग ही ऊर्जा है यहाँ की आरती में। देखिए और खुद अनुभव कीजिए। फाइनली जो आज के डिसाइडेड टेम्पल्स थे वो हमने विजिट कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद अब हम अपने कमरे में आ चुके हैं। इस समय जो टाइम है वो 8:30 के आसपास हुआ है। तो डिनर हमने कर लिया है। हमारा सुबह हमने भस्म आरती के लिए भी जाना है तो उसके लिए जो लाइन लगती है वो 2 से 3 बजे का टाइम है, लेकिन जब आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि लोग तो 12 बजे ही लाइन में लगना शुरू कर देते हैं। तो जितना जल्दी जाते हैं उतना ही आगे बैठकर महाकाल के बढ़िया दर्शन हो पाते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम 12:30 या 1 बजे के आसपास अपने कमरे से निकल जाएं और महाकाल के दर्शन के लिए हम लाइन में लग जाएं। बाकी देखते हैं क्योंकि अभी रेस्ट भी करना है। तो अब एक चीज़ और कि हम घर से काफ़ी गर्म कपड़े लेकर आए थे ये सोचकर कि यहाँ ठंड होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गर्मी है। जहाँ पे हमने कई रेस्टोरेंट में जैसे खाना भी खाया तो वहाँ पंखे भी चल रहे थे। तो चलिए फिलहाल हम रेस्ट करते हैं। आपसे मिलती हूँ मैं सुबह जब रेडी होने के बाद, जब हम भस्म आरती के लिए रेडी हो जाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हम रेडी हो गए हैं भस्म आरती के लिए और महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। तो अब समय हो रहा है सुबह के 12:06 और बस अब हम 5 से 10 मिनट में निकलेंगे यहाँ से महाकाल मंदिर के लिए। महाकाल मंदिर में भस्म आरती अटेंड करने के लिए ड्रेस कोड को फॉलो करना ज़रूरी है, जिसमें मेल्स के लिए धोती पहनना और फीमेल्स के लिए साड़ी पहनने की जो यहाँ पे है परंपरा है।
तो बस उसी हिसाब से हम रेडी हो गए हैं और बस अब हम निकलेंगे। वैसे तो जो हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी भस्म आरती की, तो जो उसके लिए पास मिला था उस पर जो एंट्री का टाइम है वो 2 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक का मेंशन किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितना जल्दी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उतना ही जल्दी आगे बैठकर आरती देखने का और महाकाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बस इसी कोशिश से और इसी उम्मीद से कि हमें भी महाकाल जी के सुंदर से दर्शन हों आगे बैठकर, तो हम अभी समय से अपने होटल से निकल रहे हैं। तो बाकी वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कैसा रहता है। 12:30 बजे भी पहुँच गए भस्म आरती देखने के लिए, लेकिन हमसे पहले लोगों की भीड़ तो देखो, लगता है जैसे रात भर भस्म आरती के इंतज़ार में सोए ही ना हों। लगभग 1 घंटा बाहर ही लाइन में लगे रहने के बाद महाकाल लोक में एंट्री दे दी गई, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद हुए कुछ सिक्योरिटी चेक्स और फिर किया थोड़ा सा और इंतज़ार और फाइनली मंदिर में एंट्री मिली 4 बजे। तो भस्म आरती देखने के लिए इस तरीके के गोल्डन बैरिकेड्स के पीछे सभी भक्तजनों को बिठाया जाता है। तो जो जितना जल्दी लाइन में लगा होता है उसको उतना ही आगे बैठने का अवसर मिल जाता है। महाकाल की कृपा से हमें बहुत अच्छी जगह मिली जहां से हमने बहुत सुंदर दर्शन किए बाबा के। भक्तों की सुविधा के लिए इस तरह की स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं मंदिर में। आ चुके हैं अपने कमरे पर वापस, महाकाल जी के अद्भुत दर्शन करके और भस्म आरती का आनंद उठाकर। एक चीज़ और, जब मंदिर में हमें एंट्री दी गई थी तो हमारी आईडी प्रूफ चेक करने के बाद, एंट्री पास देखने के बाद हाथ में ये एक बैंड बांध दिया गया था जिसमें हमारा नाम और एक QR कोड भी था सिक्योरिटी पर्पसेस के। तो अब हम निकलेंगे काल भैरव जी के दर्शन के लिए और उसके बाद हम जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके वहाँ पर जो भी आसपास मंदिर होंगे उन सब के हम आज दर्शन करेंगे। तो आप ज़रूर बने रहिए एंड तक। तो हम पहुँच गए काल भैरव मंदिर। काल अर्थात समय के आदिदेव, और ये हैं भगवान शिव का भीष्म और रौद्र रूप। क्योंकि इस मंदिर का निर्माण मराठाओं ने किया था, इसीलिए काल भैरव के सिर पर जो पगड़ी है वो भी मराठा है। महाकाल जी के दर्शन काल भैरव के दर्शन किए बिना संपूर्ण नहीं माने जाते। यहाँ पर भक्त भेंट स्वरूप काल भैरव जी को मदिरा अर्पण करते हैं। इस तरीके के प्रसाद काउंटर मंदिर के बाहर ही बनाए गए हैं। काल भैरव मदिरा स्वरूप भेंट को वास्तव में ग्रहण भी करते हैं। अब चलते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। 4 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी उज्जैन से लगभग 146 किलोमीटर के आसपास है और यह नर्मदा नदी पर बने मंधाता नामक द्वीप पर स्थित है। क्योंकि यह द्वीप ओम के आकार का है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि राजा मंधाता ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। क्योंकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के एक ओर बना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बोट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है या फिर पुल के द्वारा भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। बोटिंग करते हुए आपको 3 से 4 पॉइंट्स के दर्शन करवाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले है ये संगम। यहाँ नर्मदा नदी कावेरी नदी में जाकर मिलती है। यहाँ स्नान और आचमन करने का विशेष महत्व है। दूसरा, आपको पास से पावर डैम दिखाई जाती है। फिर तीसरे स्थान पर आपको आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बनी प्रतिमा दिखाई जाती है। जब बोटिंग की शुरुआत हुई तब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे बोट की स्पीड बढ़ती गई और पता चला कि नर्मदा नदी की गहराई 100 फीट से भी अधिक है, मुझे डर लगना शुरू हो गया और मैंने शुरू कर दिया शिव शिव का जाप और हम पहुंच गए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। भक्तों की अधिक भीड़ की वजह से यहाँ दर्शन 3 से 4 घंटे में हो पाते हैं, लेकिन यहाँ शीघ्र दर्शन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। कहा जाता है कि भगवान शिव और मां पार्वती तीनों लोकों का भ्रमण करने के उपरांत प्रतिदिन यहाँ रात को शयन करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ शयन आरती का विशेष महत्व है। पुजारी प्रतिदिन रात यहाँ भगवान शिव और मां पार्वती के खेलने के लिए चौसर भी बिछाते हैं और अगले दिन सुबह उसमें पासे उल्टे पाए जाते हैं। तो हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लिए हैं। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर और शीघ्र दर्शन वाली लाइन में भी हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा दर्शन करने में। अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसा माना जाता है ओमकारेश्वर
ज्योतिर्लिंग के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते। तो चलिए अब चलते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में स्थित है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये झूला पुल बनाया गया है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा ये है कि राजा विंध्य ने यहीं इसी स्थान पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव से इसी स्थान पर रहने का आग्रह किया। तब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभाजित हो गया और पार्थिव शिवलिंग जो राजा विंध्य ने बनाया था वह ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हमने कर लिए हैं। यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 5 मिनट ही लगे। तो अब बस यहाँ से चलते हैं हम वापस उज्जैन। ठंडी छाछ पीकर निकल पड़े वापस उज्जैन। हम पहुँच चुके हैं वापस अपने कमरे में और इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि पिछली 2 रातों से अच्छे से नींद नहीं ली है। पहली रात ट्रेन में गुजरी और दूसरी रात कल हम भस्म आरती के लिए 11 बजे ही उठ गए थे, 9 बजे सोकर। तो अब करते हैं रेस्ट क्योंकि मंदिर हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं अब आपसे कल सुबह। अगली सुबह रेडी होने के बाद निकले नाश्ता करने। नाम काफ़ी अच्छा लगा तो सोचा खाना भी अच्छा होगा, लेकिन जब नाश्ता किया तो पता चला ऊंची दुकान फीका पकवान। अब पराठे तो कहीं अच्छे मिले नहीं तो सोचा क्यों ना उज्जैन की फेमस मिठाई और नमकीनें ही खरीद ली जाएं। मार्केट घूमते हुए देखा कि यहाँ भांग और भांग घोटा की दुकान भी है। अब हम आए हैं महाकाल कॉरिडोर में और देखते हैं यहाँ भारत माता मंदिर, जहाँ हम भस्म आरती के बाद दर्शन करने गए थे। तो मैंने उस दिन सुबह की क्लिप ऐड की है, देखिए। अब आप आनंद उठाइए महाकाल लोक का। पूरे मंदिर प्रांगण में इस तरीके की जगह जगह पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिस पर महाकाल जी के लाइव दर्शन चलते रहते हैं। महाकाल मंदिर द्वारा ही यहाँ दुर्लभ दर्शन केंद्र भी बनाया गया है, जहाँ 150 रुपये की टिकट में गर्भगृह के अंदर से महाकाल के दर्शन और भस्म आरती दिखाई जाती है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसा फील हो रहा था जैसे महाकाल जी के बिल्कुल पास बैठे हों। तो चलिए जी, ये थी हमारी उज्जैन महाकाल की यात्रा, जो बहुत बढ़िया तरीके से महाकाल के आशीर्वाद से अच्छे से संपन्न हुई है। अब समय है यहाँ से विदा लेने का, घर जाने का। आज शाम को 6 बजे ट्रेन है वापस घर के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मन भी भारी है इस समय यहाँ से विदा लेते हुए। किसका दिल करता है इतनी अच्छी जगह पर आकर यहाँ से वापस जाने का, लेकिन जाना तो पड़ता है। तो समय है अब महाकाल की नगरी उज्जैन से विदा लेने का, और बस उनसे ये प्रार्थना है कि उनका साथ, उनका प्यार, आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों पर बना रहे। और उन्हें ये बोलकर जा रही हूँ कि अब वो दोबारा बहुत सारी खुशियों के साथ मुझे अपने दरबार पर बुलाएं, और आप सबको भी बुलाएं जो भी उज्जैन आना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।